हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि किसी भी कोन का वॉल्यूम क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। आज आगे बढ़ते हैं। आज जो लास्ट का एक पार्ट है उसको देखते हैं, और वो पार्ट है कि किसी भी स्फीयर, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो आज वो पार्ट को हम लोग देखते हैं। स्फेयर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। तो पहले देखते हैं स्फीयर के बारे में कि स्फीयर क्या होता है। देखो, अब आप सबको पता होगा, आप क्रिकेट का बॉल, आप लोग क्रिकेट खेलते हो या कोई भी दूसरा गेम खेलते हो, उसमें एक बॉल की ज़रूरत होती है ना। वो जो गोला होता है वही बॉल क्या होता है, स्फीयर होता है ना। ऐसा कुछ होता है। अगर चाहिए तो आप ऐसे भी इसमें ड्रॉ कर दो। यहाँ सेंटर होगा, है ना, उसका भी तो सेंटर होगा, कुछ रेडियस उसका आर होगा, है ना। रेडियस के अलावा इसमें कुछ भी और नहीं होगा। आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि आपका क्रिकेट बॉल ही है या कोई फुटबॉल ही है, उसके सेंटर में कोई पॉइंट होगा, तो वो सेंटर के पॉइंट से उस बॉल का के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो सब इक्विडिस्टेंट होगा, है ना। तो वो जो इक्विडिस्टेंट होगा वही रेडियस होगा। तो सर्कल एक 2D फिगर होता है, तो उसी का 3D फिगर क्या बन जाता है, स्फीयर बन जाता है। समझ रहे हैं आप। अब इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। टोटल सरफेस एरिया वो कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 4πr²। आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये कैसे आया सर, कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। तो बिल्कुल इसे भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको आगे हायर स्टडीज़, मतलब 12th का इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये इंटीग्रेशन का यूज़ करके इसका टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने वो सीखा नहीं है, तो अभी फ़िलहाल याद ही रखेंगे, लेकिन जब वो सीख लेंगे तो आराम से इस चीज़ को आप प्रूव कर सकते हो कि इसका एरिया या वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आपको याद रखना है 4πr²। इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैं लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 4/3πr³। वॉल्यूम 4/3πr³ होता है ना। ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। अब इसका आपको सवाल आएगा मन में कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होगा, इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कुछ भी ऐसा पार्ट है नहीं ना जो कर्व नहीं है। सब कुछ क्या है, कर्व ही है, तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया स्फीयर के बारे में कि स्फीयर में ऐसा ऐसा होता है। दूसरा, स्फीयर के बाद में दूसरा भी सारे फॉर्मूलाज देख ही लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। हेमीस्फीयर की बात करते हैं। अब हेमीस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा, मतलब वो कैसा दिखेगा, तो वो आपको ऐसा दिख सकता है। हेमीस्फीयर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसका यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, ये कुछ रेडियस होगा, है ना। तो ये हेमीस्फीयर हो गया। अब इसका आपको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, उसको मैं CS से बोल दूँ। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्वी वाला पार्ट है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, है ना। कर्व वाला पार्ट ये चारों तरफ से घूम रहा होगा, तो चारों तरफ वाला ये वाला जो पार्ट हुआ वो कर्व सरफेस एरिया हो गया। लेकिन वही अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया में ये भी ऐड हो जाएगा, है ना। ये भी टोटल सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो वाला जो होगा कर्व, जो ऊपर वाला पार्ट होगा, एक बॉल को काट दो बीच से, तो ऊपर वाला पार्ट तो एक सर्कल बन जाएगा ना, वो कर्व वाला पार्ट नहीं रहा ना, है कि नहीं। तो इसीलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो एक स्फीयर का आधा होगा। आप ही सोचो, ये स्फीयर को बीच से ऐसे काट दिया होगा तब तो एक हेमीस्फीयर मिला, है ना। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का आधा होगा, 2πr² हो जाएगा। ठीक है, और इसी का आपको चाहिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया TSA बोल देता हूँ, वो क्या हो जाएगा, वो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो ऊपर एक सर्कल बना है, जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया, वो तो सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, R। तो 2πr² में उस सर्कल का एरिया मतलब πr² ऐड कर दो, तो 2πr² प्लस πr² में कर देता हूँ, कितना आ गया, 3πr²।
ये उसका हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम तो क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि जो स्पेस वो लेता है टोटल किसमें, एटमॉस्फेयर में, तो वो स्फीयर का आधा होगा, है ना। वो क्या हो जाएगा, स्फीयर का आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, स्फीयर का कितना था 4/3 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा क्या होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, स्फीयर के बारे में, हेमीस्फीयर के बारे में, या इससे पहले जो कोन पढ़ा था हम लोगों ने, उससे पहले हम लोगों ने सिलेंडर पढ़ा था, उससे पहले हम लोग क्यूबॉइड देखा था, क्यूब देखा था। वो सब फॉर्मूलाज याद होगा तो ही क्वेश्चन करने टाइम समझ में आएगा कि किधर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो वो याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये था बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, हॉलो हेमी स्फीयर के बारे में देखते हैं। हॉलो मतलब क्या, खाली। एक हेमिस्फीयर है जो कि खाली है। तो हॉलो मतलब हो गया कि कभी जैसे आपने कॉस्को का बॉल देखा होगा, उसको बीच से काटते हैं तो ऐसा तो नहीं कि अंदर पूरा भरा रहता है, नहीं, वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। एक किसी बॉल को काटोगे आप तो वो भी तो बीच से काट दिया तो क्या हो गया, एक हेमिस्फीयर हो गया, लेकिन वो भी क्या, हॉलो हेमिस्फीयर, मीन्स वो कुछ ऐसा दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, उसमें यहाँ पे एक परत सा भी दिखता है, ऐसा दिखता है। अब ध्यान से देखना तो आपको कभी ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है कि उसका अंदर का रेडियस अलग होता है, जो कि सर्कल में भी ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, और बाहर का रेडियस कुछ और होता है ना, ऐसे अलग अलग उसमें दिखता है। तो अब इसके बारे में सोचते हैं कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में आप सोचो तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको लगेगा कि जो बाहर का कर्वी पार्ट है उतना, प्लस अंदर का जो कर्व वाला पार्ट है ना, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो बाहर का रेडियस r है तो क्या 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। और अंदर का क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 पाई आप कॉमन ले सकते हो तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। वही बात करते हैं हम लोग अब टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो आया सो आया, उसमें एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा ना, है कि नहीं, क्योंकि बीच में तो खाली है। तो कर्व्ड में जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आया है उसमें आप ये वाला टोटल सरफेस एरिया के लिए ये वाला पार्ट ऐड कर दो, है ना। जैसे ही आप ये ऐड करोगे वैसे ही क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस, अब ये जो आया है एक आप समझ रहे हो ना, एक आपको ऐसा दिखेगा कि एक बड़ा सा सर्कल के बीच में एक छोटा सा सर्कल है, तो वो एक व्हील जैसा बन जाता है। तो वो कैसा, उसका एरिया आप कैसे निकालोगे, उसका एरिया के लिए बाहर के सर्कल से आप अंदर का सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बाहर का सरफेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बाहर के सर्कल का। आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब कौन सा, मैं आपको चलो डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। मतलब कि ये वाला जो बाहर का, ये जो पूरा रेड कर दिया मैंने, तो पूरे रेड में से अगर ब्लू को सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये वाला बस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो एरिया बचेगा वही तो चाहिए अपने को। तो पूरे रेड से ब्लू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेड वाला का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। उससे आप ब्लू वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो ब्लू वाला क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, है ना। ब्लू तो माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये क्या बना, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं 1 मिनट कर देता हूँ, या इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो। इसका 2 तरीके से याद रखा जा सकता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये भी अच्छा सा दिख रहा है, आप ऐसे याद रख सकते हो। या फिर आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई भी कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये उतना अच्छा तो दिख नहीं रहा है। अब बोलो कि सर इसको याद रखने की ज़रूरत क्या है, तो हम लोग क्वेश्चन करने टाइम हमेशा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ऐसे याद करके, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूलाज क्या होगा कि आपको क्वेश्चन करते करते खुद ही याद हो जाएगा। तो खुद ही याद हो जाने से फ़ायदा क्या होता है कि कल को किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो तो
तो उस कंपटीशन में आपको ज़्यादा टाइम की बचत होगी, आप टाइम बचा के आराम से मतलब जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो, उसके लिए फॉर्मूला यूज़फुल हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर याद भी रखना है तो ये जो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है ये वाला फॉर्म याद नहीं रखते हैं हम लोग, यही वाला फॉर्म याद रखते हैं जो ऊपर मैंने लिखा है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है और ये इजीली याद भी रह जाएगा, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की कि वॉल्यूम कैसा दिखेगा। तो वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वॉल्यूम में क्या हो जाता है कि कोई बस आपको ये सोचना है कि वो स्पेस का कितना जगह ले रहा है। तो स्पेस का कितना जगह ले, अब खाली कर दिया है तो अंदर वाला जो आपको एक हेमीस्फीयर बनता दिखेगा वो तो खाली हो गया। तो अंदर वाले का बस एरिया जो वॉल्यूम है वो बाहर वाले के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बाहर वाले का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और अंदर वाले का क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 2/3 पाई बाहर निकाल सकते हैं आप, क्या बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये उसका वॉल्यूम हो जाता है। किसका वॉल्यूम? किसी भी हॉलो हेमीस्फीयर का। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 3 चीज़ें देखा, क्या क्या? पहला स्फीयर देखा, फिर हेमीस्फीयर देखा, फिर हॉलो हेमीस्फीयर देखा। तीनों के बारे में मैंने जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी आपको मैंने बता दिया। ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो कि जिससे और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इस पे बेस्ड पहला एग्जाम्पल जो मैं मिक्स करके तीनों के कॉन्सेप्ट का दे सकता हूँ आपको। तो पहला एग्जाम्पल है आज आपके लिए कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ एंड surface area of a sphere of diameter 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको सिर्फ एक स्फीयर है जिसका डायमीटर पता है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, उसका आपको वॉल्यूम बताना है और उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड आ गया। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? अब सीधे लिखो वॉल्यूम इक्वल्स टू, हम लोगों ने पढ़ा है स्फीयर की बात हो रही है तो 4/3 पाई आर क्यूब। इतना भी टफ नहीं है याद रखना, आसानी से याद हो जाता है अगर इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस कर लो ढेर सारे। तो पाई का 22/7 रख लेता हूँ। आर क्यूब मीन्स अब 14 है उसका डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2। सीधे 7 लिख सकता हूँ मैं, बट चलो लिख दिया तो लिख देता हूँ 14/2 इंटू 14/2 इंटू 14/2। ये कितना हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये 11 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई होके कुछ तो आएगा 22 इंटू 196/3, और ये मल्टीप्लाई होके जो भी आएगा आप देख लेना। मैं इसको या फिर और सिंप्लीफाइड आपको तरीका बताता हूँ एक मल्टीप्लिकेशन का, जैसे मैं करता हूँ विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि 22 अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो 2 इंटू 11 कर दो। अब 11 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, 11 6 66, 6 कैरी 6, 11 9 99 प्लस 6 105, 5 कैरी 10, 11 1 11 प्लस 10 21/3। अब 2 से कर देता हूँ, 6 इंटू 2 12, 2 कैरी 1, 5 इंटू 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 4/3। ठीक है। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी आप लिख सकते हो, क्योंकि बाकी सब कुछ भी किस में था 14 सेंटीमीटर था, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप चाहो तो डेसिमल में लिख सकते हो। 3 1 3 1 3 3 4 12 1 1 3 3 9 2 2 3 7 21। 0.333333 लिखने से अच्छा है मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने 1437 एंड 1/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये उसका वॉल्यूम हो गया। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो सरफेस एरिया हो जाएगा, अब क्या है स्फीयर था तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई इज़ 22/7, आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो 7 आ चुका था, 7 इंटू 7 ये कैंसिल हो गया। अब ये भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले 4 से कर देता हूँ, 88 इंटू 7, ये तो सीधे ईजी नहीं आ गया 61 सेंटीमीटर। अब एरिया है तो क्या स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक आसान सा एग्जांपल हम लोगों ने पहला देखा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम
of the metal used to make a hollow sphere of inner radius 3.5 centimeter and outer radius 4.2 सेंटीमीटर। अब इनर रेडियस आउटर रेडियस अलग है और एक हॉलो स्फीयर है। अब हम लोगों ने हॉलो हेमिस्फीयर तो देखा था, हॉलो स्फीयर नहीं देखा था, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं हॉलो स्फीयर का। तो अब इमेजिन करो वो जो एक कॉस्को का बॉल होता है जिससे हम लोग खेलते हैं, वो जैसे काट के आपको मैंने ऊपर दिखाया था तो आपको ऐसा दिखा था, जब ये पूरा होता तो कैसा होता, वही हो जाता, हॉलो स्फीयर हो जाता है ना। ये पूरा जब होता तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब बाहर वाले स्फीयर से अंदर वाला स्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वही काम करते हैं हम लोग। मैं सीधे लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ जो भी मेटल था इक्वल्स टू, बाहर वाले का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हो, या सीधे मैं पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब कर देता हूँ। तो 4/3 पाई अभी रहने देता हूँ, पाई आर क्यूब, पहला रेडियस 3.5 और 4.2, बाहर वाला क्या 4.2 का क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब 3.5 होल क्यूब, ठीक है। ये इक्वल्स टू 4/3, हम लोग चाहें तो 22/7 लिख देता हूँ, और 42 क्यूब बाय 10 क्यूब लिखता हूँ, माइनस 35 क्यूब बाय 10 क्यूब लिखता हूँ। और फिर क्या करता हूँ 4/3, अब मैं चाहूँ तो कैलकुलेटर का यूज़ करके सीधे ही आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्या पता विदाउट कैलकुलेटर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन भी सीख पाएँ। और 42 क्यूब 35 क्यूब से 7 क्यूब मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बाय 10 क्यूब बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये 7 × 6 42 होता है। इधर क्या बचा 6 क्यूब माइनस इधर क्या बचा 5 क्यूब, है कि नहीं। एक 7 से ये कैंसिल होके 7 स्क्वायर तो बचा, इतना तक तो आ चुका है। और क्या बचा 4/22 × 2/3 × 10 क्यूब, अपना क्या जाता है। थोड़ा सा सीखते हैं कैलकुलेशन कैसे और इजीली कर सकते हैं। अब 6 क्यूब तो मुझे पता है, 6 क्यूब क्या होता है 216, और 5 क्यूब क्या होता है 125। तो ये क्या हो जाएगा, अब चाहे तो मैं 10 क्यूब को रहने देता हूँ, अभी इसको चलो रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू ये क्या हो जाएगा 1991/3 × 10 क्यूब। और कोई और तरीका नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब देखो 16 × 11 लिखता हूँ इसको, अभी आपको समझेगा ऐसा मैंने क्यों लिखा, इंटू 91/3 × 10 क्यूब, क्योंकि मुझे टेबल जहाँ तक का याद है मैं वहाँ तक का कैलकुलेशन करने का ट्राई करता हूँ कि उसके फॉर्म में ले आऊँ। अब 16 का टेबल मुझे पता है, तो 16 × 1 = 16, 16 6 कैरी 1, 16 9 = 144 प्लस 1 145 इंटू 11 कर दिया मैंने बाय 3 × 10 क्यूब, है ना। वैसे 22 से भी किया जा सकता था, लेकिन ठीक है मुझे 16 के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल था। अब 11 का 11 6 = 66 कैरी 6, 11 5 = 55 प्लस 6 61 1 कैरी 6, 11 4 = 44 प्लस 6 50 0 कैरी 5, 11 1 = 11 प्लस 5 16 बाय 3 × 10 क्यूब। अब 3 से डिवाइड कर दो। अगर मैंने सब कैलकुलेशन सही किया है तो आंसर बिल्कुल आ जाना चाहिए, है ना। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आप चेक कर लेना कि क्या कहीं पे कुछ गलत हो गया है ना। कुछ छूटा तो नहीं ना। यहाँ पे 7 था, मैंने 2 ले लिया, छोटी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसको करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 7 स्क्वायर 49 हो गया ना, कोई बात नहीं, 1 सेकंड लगेगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये हटा दिया पूरे मैंने, और ये पूरा ही गलत हो गया तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, बट जल्दी समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। ये क्या हो गया, मैं सीधे लिखता हूँ 88 लिख देता हूँ, और ये 49 को 7 × 7 लिख देता हूँ, और 88 को भी मैं 11 × 8 लिख देता हूँ। तो अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाता हूँ, 11 × 8 × 7 ×
ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू 10 क्यूब, वी ए इक्वल्स टू 11 इंटू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 क्यूब, मैं मन में कर रहा हूँ, आप लोग भी करो, 2 130.797। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे ऐसे कैलकुलेशन को थोड़ा सा विदाउट कहीं अलग से मल्टीप्लाई किए हुए, विदाउट कुछ किए हुए करने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मेरी आदत है, मैं कुछ ऐसा करते रहता हूँ। ठीक है, आपको मे बी थोड़ा सा अगर बोर हुआ होगा तो आप थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। चलो अब तो आगे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला एक और मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, थोड़ा डिफरेंट सा। अब क्या है कि इफ़ दी surface area of a sphere is 616 centimeter square, find its volume। उसका वॉल्यूम चाहिए, कैसे निकालें। अब सरफेस एरिया स्फीयर का 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम लोग ये करेंगे कि रेडियस को अज्यूम कर लेते हैं। लेट रेडियस इज़ आर। स्फीयर है तो कोई हाइट वाइट की का चक्कर है नहीं, पूरा रेडियस ही है, तो रेडियस आर ले लिया मैंने। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, वो क्या हो गया 616 हो गया। तो 4 पाई इज़ 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616। मुझे 4 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, इधर 1 आया, 154 भी 22 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है 7 टाइम्स, तो आर स्क्वायर इज़ 7 स्क्वायर, इधर से भी 7 मल्टीप्लाई हो गया, आर इज़ 7, रेडियस 7 आ गया सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इज़ 22/7, आर क्यूब इज़ 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 ख़त्म हुआ। अब इसको कर लो, ठीक है। अब ये वापस से मल्टीप्लिकेशन वाला, इसमें क्या है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऊपर ऐसा किया था कि क्वेश्चन, मुझे क्यों पता नहीं, कैलकुलेशन देखा देखा लग रहा है, इधर किया था इसीलिए, कुछ ऐसा ही था, है ना। आप इसको क्या लिख सकते हो 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे लगता है ये एग्जांपल ऊपर था क्या, कुछ ऐसा ही, हाँ बिल्कुल था, कुछ तो ऐसा, हाँ ये था ना, सेम ही क्वेश्चन हो गया, वो डायमीटर पता था 14, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने कैसे करना होता है ऐसा देखा। आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, लास्ट आखिरी एग्जांपल, दी इंटरनल, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, दी इंटरनल एंड एक्सटर्नल diameters of a hollow hemisphere, hemispherical vessel are 42 centimeter and 45.5 centimeter respectively. Find its capacity and the outer curved area। क्या बोल रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल आपको पता है, तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितना उसकी कैपेसिटी है कोई भी चीज़ें रखने की, है ना, मतलब कि उसका वॉल्यूम ही हो गया।
तो सबसे पहले डायमीटर्स बताए, तो आप चाहो तो लिख लो ऐसे, इंटरनल रेडियस क्या होगा। इंटरनल रेडियस क्या होने वाला है 42/2 सेंटीमीटर, दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। और वही एक्सटर्नल की बात करें तो क्या होगा, एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा क्या था 45.5/2, दैट इज़ 22.75 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कैपेसिटी की बात करें कि कैपेसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग सा हो सकता है। अब कैपेसिटी मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो जो हॉलो वाला हेमिस्फीयर बना उसका हम लोग वॉल्यूम निकाले वो कैपेसिटी होगा, नहीं। कैपेसिटी ये हो जाता है ना कि उसमें कितना पानी रख सकते हैं, मतलब कि सपोज़ ऐसा कुछ दिखेगा, अगर ऐसा दिखता है तो ऐसा नहीं कि हम लोग ये वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब ये ऐसे वाला, और वो अपना आंसर हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे आंसर क्या होगा, जो इंटरनल वाला वॉल्यूम होगा वो आंसर होगा। तो मैं ऐसे लिखूँगा कैपेसिटी, इंटरनल वाला वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हॉलो हेमीस्फीयर है। 2/3 पाई इज़ 22/7 आर क्यूब, आर क्या है 21, 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 44 इंटू 21 स्क्वायर क्या हो जाता है 441। सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया क्या वेसल का कैपेसिटी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अपने को चाहिए था, एक मिनट, अब चाहिए था आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अब बाहर का सरफेस एरिया मतलब क्या, बाहर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई, और बाहर क्या था, थोड़ा इजी क्वेश्चन था, इतना कुछ टफ नहीं था। बाहर का रेडियस निकालते 22.75, अरे बाप रे। तो उसको मैं क्या करता हूँ ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ सा, ज़्यादा ही टफ हो जाएगा, जो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 45.5 ही रखता हूँ, बाय 2 होल स्क्वायर इंटू 45.5/2। मैं कोशिश करता हूँ, अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। 6.5 आ गया, है ना। वैसे है तो इतना कुछ टफ नहीं है, किया जा सकता है। 11 इंटू ये क्या हो गया 13/2, 45.5। मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। 11 इंटू 13 5 ज़ा 65, कैरी 6, 13 5 ज़ा 65 प्लस 6 71, 1 कैरी 7, 13 4 ज़ा 52 प्लस 7 59, एक के बाद डेसिमल, डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 11 5 ज़ा 55, 5, 11 1 ज़ा 11 प्लस 5 16, 6 कैरी 1, 11 9 ज़ा 99 प्लस 1 100 0, कैरी 10, 11 5 ज़ा 55 प्लस 10 65/2। तो ये क्या आ गया 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 5, है ना। सेंटीमीटर को थोड़ा टफ सा दिख रहा था, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट एनीथिंग हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कर लिया, और कैसे क्या वो आप देख रहे हो। मेरी आदत है, मुझे जहाँ तक का टेबल अच्छे से पता है मैं उसको उसके फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे हॉलोस्फीयर, हेमीस्फीयर, स्फीयर, इन सब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से और भी इसमें और भी एग्जांपल होते हैं, और भी अच्छा लेवल का एग्जांपल होता है, ठीक ठाक, बट वो इस पे ही बेस्ड होता है। तो वो आप एग्जांपल खुद से करो। मैं चाहो तो एक दो आपको होमवर्क दे देता हूँ, तो थोड़ा सा अलग सा होगा। तो एक होमवर्क दे देता हूँ आपको कि बाय मेल्टिंग अ सॉलिड cylindrical metal, a few conical materials are to be made if 3 times the radius of the cone is equal to twice the radius of the cylinder, and the ratio of
height of the cylinder and the height of the cone is 4:3, find the number of cones which can be made। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ट्राई कीजिए, आपसे होना चाहिए। अगर नहीं होता है सपोज़, तो आप ये फ़ोटो का आप स्क्रीनशॉट लेके या लिख के आपको भेजना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूंगा इन ग्रुप या कहीं भी भेजो, फिर मैं बता दूंगा। बट ट्राई करना कि आपसे हो जाए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एक ही क्वेश्चन दिया मैंने एज अ होमवर्क। ठीक है, अब आज का वो सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अच्छे से ट्राई करोगे तो हो जाएगा, लेकिन दिखता बहुत टफ है। एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, वो डायग्राम को देखो। एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें इधर एक पॉइंट X इस प्रकार है कि AX is to XB is 1:2, एंड इधर एक पॉइंट Y इस प्रकार है कि AY is to YC is 2:1। ठीक है, AY is to YC is 2:1। फिर XY को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि AXY का एरिया अगर 10 है ना, AXY एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY इज 10 स्क्वायर यूनिट, जो भी लेना है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC का एरिया बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल है, ट्रस्ट में, आप अच्छे से ट्राई करो, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए इसका आंसर क्या होगा। और भी कोई आपका क्वेरी है, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन इसका आंसर का जवाब नहीं दूंगा।